चूल्हा चौका करे हम रोज रोज, घर का सारा कमवा हो। अच्छी बता रही है, बिना कर रही है। हाथ जोड़त ने माई नामवा लिखा द, पढ़ लिख सीखी कोनो लायक बन जाए, करब कोनो उद्यम और पैसा कमाए। रील्स में आजकल तरह तरह के लोग, नए नए लोग अपनी मार रहे हैं, साथ ही भाग्य आजमाने के साथ ही साथ वल्गैरिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। रील्स तो बच्चों की खराब, गंदे जो रील बनाए जाते हैं। सर, रील्स, मैं उस रील्स की बात कर रहा हूँ जो सामाजिक तौर पर और बच्चों के मानसिक तौर पर उनके हित में कभी नहीं होता। कभी नहीं। लाइक बढ़ाने के चक्कर में, व्यूज लाने के चक्कर में वो किस हद पर उतर सकते हैं वो देखा जाता है। बिल्कुल। और उसका सीधा असर हमारे नौनिहालों पर पड़ता है, क्योंकि इनको तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे उन रील को देखकर गलत कदम उठाते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं। क्योंकि हम जैसे जिम्मेदार लोग, समाज के जिम्मेदार लोग जितने सीरियस हैं बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उतने सीरियस बच्चे स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। क्योंकि अभी टीन एज में है, अभी बचपन में है या तो टीन एज में है। अब जब ग्रेजुएशन फाइनल हो जाता है, जब जिम्मेदार होता है बच्चा, और आपके मन को विचलित करने वाले, आप पहली बार तो मोबाइल से दूर ही रहे। क्योंकि मोबाइल का यूज, एंड्रॉइड मोबाइल का यूज बड़े बच्चे करते हैं। तो अब मान लीजिए कि बच्चे रील्स नहीं देखेंगे तो क्या देखें, किस तरह के गाने देखें, कहाँ से मनोरंजन करें? हाँ, कहाँ से मनोरंजन करें। तो उस पर मैं एक गीत लिखा हूँ, और हमारे बहुत सारे फिल्मों में गीते हैं, बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं जो हमको संदेश देते हैं। तो मैं भी एक गीत लिखा। गार्जियंस ऐसे हैं जो लड़कों में और लड़कियों में अंतर कर लेते हैं। लड़कों का एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन लड़कों का एडमिशन जो है नहीं कराते भी हैं तो उतने सीरियस नहीं रहते हैं। तो एक ऐसी बच्ची है जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, और वो बच्ची अपने माँ से आग्रह कर रही है कि माँ मेरा नाम लिखवा दो, नामांकन करा दो, ताकि मैं भी जो है पढ़ने जाऊंगा। एकदम मार्मिक है ये। हाँ, बहुत मार्मिक है। तो सब ध्यान से सुनिएगा। बच्चे सुनना चाहेंगे आप लोग? खास करके आप जैसी बच्चियों के लिए मैं गीत लिखा हूँ। लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपका नामांकन हुआ है, लेकिन आपके ही पैरेलल कुछ और भी लोग हैं जो चिलचिलाती धूप में मेड़ पर हंसुआ लेकर घास काट रहे हैं। तो उनसे आप अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? तो एक बच्ची है जो बड़ी मार्मिक कर रही है। क्या कर रही है? चूल्हा चौका करे हम रोज रोज, घर के सारा कमवा हो। चूल्हा चौका करे हम रोज रोज, घर का सारा कमवा हो। हे माई पढ़े खातिर भैया के संगे जाए, दे तू इस कुलवा हो। माई पढ़े खातिर भैया के संगे जाए, दे तू इस कुलवा हो। क्योंकि भैया जा रहा है, थैंक यू, भैया जा रहा है और मुझे नहीं भेज रही हो, इसलिए मैं भी भैया के साथ जाऊंगे। बच्ची बता रही है, बिना कर रही है। हाथ जोड़त ने माई नामवा लिखा द, कॉपिया किताब और बस्ता मंगा द। हाथ जोड़त ने माई नामवा लिखा द, कॉपिया किताब और बस्ता मंगा द। ABCD क ख ग घ सीख जाएब, ABCD क ख ग घ सीख जाएब, झूलब झुलुआ हो। हे माई पढ़े खातिर भैया के संगे जाए, दे तू इस कुलवा हो। माई पढ़े खातिर भैया के संगे जाए,
दे तू इस कुलवा हो। अब सपने बहुत बड़े हैं उस बच्ची के, जिसका अंदाजा उसके पेरेंट्स को है नहीं। बता रही है, पढ़ लिख सीखी कोनो लायक बन जाए, करब कोनो उद्यम और पैसा कमाए। उसके पिताजी हमेशा अभाव में रहे और बच्ची सयानी हो रही है और इस बात को वाच कर रही है कि काश मैं भी कुछ करती और पिताजी के का मैं सहयोग करती। पढ़ लिख सीखी कोनो लायक बन जाए, करब कोनो उद्यम और पैसा कमाए, बाबूजी के लाठी बनी साथे साथे बटाइब हथवा हो। बाबूजी के लाठी बनी साथे साथे बटाइब हथवा हो। हे माई पढ़े खातिर भैया के संगे जाए, दे तू इस कुलवा हो। माई पढ़े खातिर भैया के संगे जाए, दे तू इस कुलवा हो। बहुत शानदार सर, ये जो आपने गीत लिखा है सर बहुत ही मार्मिक है। यदि कोई गरीब परिवार का गार्जियन उसको बड़े ध्यान सुने ना कहीं उसकी आंखें नम हो जाए। कहीं ना कहीं मैं खुद ही भावुक हो रहा था ये आपकी गीत सुनकर। ये सर बड़े ही गरीब परिवार की बड़ी विडंबना जो गरीब परिवार में रहती है कि लड़कियों को घर से आगे नहीं निकालते, उनको लेकर ये सर बहुत ही मार्मिक अपील की है। साथ ही उनको एक जागरूक करने को भी लिखा है आपने कि अगर सही बात है वो लड़की अगर पढ़ने चाह रही है, पढ़ लिख कर वो कहीं ना कहीं परिवार का ही हाथ बढ़ाती है। लेकिन आजकल की जो घटनाएं जो हो रही है सर उसको देखकर परिवार एग्री नहीं हो पा रहा है, इस बात को सहमत नहीं हो पा रहा है सर। जी सर, मैं सिर्फ गार्जियन से इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बच्ची के या बच्चे के पढ़ाई में धन रोड़ा नहीं बनेगा, उनके पढ़ाई में भाव रोड़ा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी इस विद्यालय में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए बच्चों को, बच्चियों को दिखा दीजिए, ये सभी बच्चियां हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपको एडमिशन के लिए यहाँ पर कोई पैसा लगा है? नहीं लगा है ना? नहीं आपको जो ड्रेस मिला है पैसा लगा है? नहीं। आपको जो कॉपी किताब जो बैग वगैरह जो मिला है पैसा लगा है? नहीं। घर से पैसा नहीं लगा है, पैसा आपको मिला है। हमारी सरकार आपके पढ़ाई के लिए बिल्कुल जागरूक है। यहाँ तक कि अगर घर में राशन नहीं तो राशन भी मिल जाता, नहीं मिल जाता? मिल जाता। अभी आप यहाँ पर प्राइमरी में पढ़ते हैं तब भी जिम्मेदारी है सरकार की। सर आपके गीत का एक पहला एग्जाम्पल यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ छात्रों की संख्या से बहुत जी अधिक बेशक, बिल्कुल हमारे स्कूल में जो बच्चियों की संख्या अधिक है। हाँ, क्योंकि बार बार मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हो सकता है किसी को गलत भी लगे। अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है तो वो कोई उद्यम करके जी खा लेगा, आजीविका चला लेगा, अपने माता पिता की जिन किन प्रकार से सेवा कर लेगा, अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण कर लेगा। लेकिन अगर बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है तो लायक नहीं हुई तो जिंदगी भर उसे किसी दूसरे के कृपा पर ही जीना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहता। बताया हूं पहले, इससे पहले कभी आपको। हाँ, आपके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? आपको खुद आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और आप इतना आत्मनिर्भर होइए कि आप पर कोई आश्रित हो जाए। जब बहू कमाती है, बात समझे, तो सास ससुर देवर देवरानी जेठानी सब इज्जत करते हैं। जब बहू नहीं कमाती है तो अगर बुखार की दवा लानी है फिर भी अपने हस्बैंड से कहेगी, अपने ससुर से कहेगी, अपने सास से कहेगी, उसको आश्रित रहना पड़ेगा। बस नहीं आया? हाँ, तो ये जो चीज है बहुत ही शानदार सर। अरविंद सर के द्वारा जो ये पहल की जा रही है कहीं ना कहीं एक बड़े रूप से काबिले तारीफ है। इन बच्चियों को जिस तरह से मोटिवेट करना, जिस तरह से पढ़ाई के लिए अग्रसर करना, कहीं ना कहीं एक परिषदीय विद्यालय, एक सरकारी विद्यालय में एक बड़ा चैलेंजिंग है। इस विद्यालय में कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पुत्र और पुत्री के रूप में पढ़ाते हैं, साथ ही उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का साथ ही उपदेश देते हैं। आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार, मैं था आपके साथ अरुण कुमार महाराजगंज।